हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन टू स्टॉक मार्केट प्रिंस। स्टॉक मार्केट प्रिंस इस चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पिछले कई दिन से मार्केट में एक लैकलस्टर ट्रेड दिखाई दे रहा है, जहां पर निफ्टी 50 में 25,000 से लेकर 25,700 का एक जोन बना हुआ है। वहीं पर या इस रेंज में निफ्टी टाइम पास कर रहा है पिछले एक महीने से। वहीं पर स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स काफी अच्छी रिकवरी दिखाने के बाद अभी थोड़ा रेंज बाउंड या नेगेटिव परफॉर्म कर रहे हैं और रिजल्ट सीजन भी अभी स्टार्ट हो चुका है, जिसके कारण मार्केट में अभी वेट एंड वॉच मोड ऑन है। और जैसे जैसे कंपनी के रिजल्ट आउट होना स्टार्ट हो जाएंगे, वैसे वैसे फिर इंडेक्स और स्टॉक्स अपना चाल चलना स्टार्ट कर देंगे। और साथ ही साथ अमेरिका के साथ जो इंडिया की ट्रेड डील होनी है, वह भी अभी तक पूरा क्लैरिफिकेशन के साथ कंप्लीट नहीं हुआ है, जिसके कारण कई सारे इन्वेस्टर अभी थोड़ा रुकना प्रिफर कर रहे हैं और वही उचित समझ रहे हैं। देखते अगले हफ्ते इंडियन स्टॉक मार्केट किस तरह का परफॉर्मेंस दिखाता है। और इसलिए हम आज के हमारे इस वीडियो में दो दिग्गज कंपनी के जून 2025 क्वार्टर के रिजल्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी यानी कि टीसीएस, इस कंपनी का रिजल्ट को हम देखेंगे, और दूसरी सबसे बड़ी देश की रिटेल कंपनी डीमार्ट, इसको भी हम डिस्कस करेंगे कैसे दिखाया है इस कंपनी ने भी रिजल्ट। तो स्टार्ट करते पहली कंपनी के साथ, जिसका नाम है टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ये कंपनी का रिजल्ट का ओवरव्यू आप देख सकते हैं। सेल्स में सिर्फ 1% की बढ़ोतरी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और नेट प्रॉफिट में भी 6% की बढ़ोतरी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। अब अगर हम आगे इस कंपनी के रिजल्ट को डिटेल में देखें तो आप देख सकते हैं इस कंपनी का मार्केट कैप लगभग 12 लाख करोड़ का है। तो काफी बड़ी या ह्यूज साइज, मेगा ह्यूज साइज कंपनी आप बोल सकते हैं, या फिर इसे आप एक ब्लू चिप कंपनी भी बोल सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं स्टॉक का पी रेशो सिर्फ 24 का है, तो ठीक ठाक है वैल्यूएशन। इसके बाद अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात करें तो सेल्स ग्रोथ काफी कम है, क्योंकि कंपनी का साइज काफी बड़ा है, इसलिए कंपनी में सेल्स ग्रोथ काफी कम हो चुका है। अभी के समय आप देख सकते हैं 10% का सेल्स ग्रोथ कंपनी ने दिखाया है पिछले 5 साल में। और अगर हम कैश फ्लो की बात करें तो आईटी कंपनी है, तो आपको पता ही है आईटी कंपनी एक कैश जनरेशन मशीन होती है। तो फ्री कैश फ्लो आप देख सकते हैं 1,25,000 करोड़ का है पिछले 3 साल का फ्री कैश फ्लो, तो काफी बढ़िया कैश फ्लो है। इसके बाद अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो आप देख सकते हैं इस क्वार्टर में कंपनी ने 63,437 करोड़ का सेल्स जनरेट किया हुआ है, और पिछले साल यानी कि जून 2024 में इसी क्वार्टर में 62,613 करोड़ का सेल्स था कंपनी का। तो लगभग सेल्स उतना ही है, कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं है। इसके बाद अगर हम ओपीएम की बात करें तो आप देख सकते उसमें भी अनचेंज है। पिछले साल भी 27% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, और इस साल भी 27% का ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। इसके बाद अगर हम बात करें तो अदर इनकम आप देख सकते हैं पिछले साल 962 करोड़ का था, लेकिन इस साल 1660 करोड़ का अदर इनकम कंपनी ने दिखाया हुआ है। अदर इनकम यानी कंपनी का कहीं इन्वेस्टमेंट होगा, या कंपनी के कहीं पे लैंड होंगे, या कुछ भी होगा, वहाँ उन्होंने अगर सेल किया होगा तो वो अदर इनकम में शो हो जाता है। तो आप देख सकते हैं इसी कारण से जो नेट प्रॉफिट है इस साल का, वो 6% के साथ बढ़ता हुआ आपको नजर आया है, जहां पर आप देख सकते हैं 12,819 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने इस क्वार्टर में दिखाया हुआ है, और पिछले साल इसी क्वार्टर में 12,105 करोड़ का नेट प्रॉफिट था कंपनी का। तो कंपनी में रिजल्ट में कुछ उतना खास नहीं है। और इसके बाद अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस देखें तो प्रॉफिट एंड लॉस आप देख सकते हैं पिछले 4 साल में नेट प्रॉफिट कहीं ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। 2023 में भी 42,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट अभी फिलहाल के समय बढ़कर 49,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो चुका है। तो ठीक ठाक है, कुछ ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, वही 10% की ग्रोथ कंपनी ने दिखाई हुई है। इसके बाद अगर हम कंपनी के कैश फ्लोज देखें तो कैश जनरेशन मशीन है ये टाटा ग्रुप की। तो आप देख सकते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है, 48,908 करोड़ का कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग है कंपनी की। इसके बाद अगर हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो काफ़ी बढ़िया है, 71%
या 72% हिस्सा प्रोमोटर्स के पास है और फॉरेन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास भी काफ़ी बढ़िया 12% का हिस्सा है और पब्लिक के पास काफ़ी कम यानी कि 5% का हिस्सा है। तो ऐसी बड़ी कंपनीज अगर आपको लेनी है तो ये विदाउट रिस्क वाले कंपनीज होती है और ऐसे कंपनीज में काफ़ी बड़े इन्वेस्टमेंट या बड़े अमाउंट कंपनीज या म्यूचुअल फंड ये अपनी होल्डिंग्स में रखते हैं और ये कंपनीज काफ़ी सेफ कंपनीज मानी जाती है। तो चलिए, ये तो हो गए टाटा कंसल्टेंसी के रिजल्ट। अगर इसके बाद हम ब्रोकरेज की माने तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर जो ब्रोकरेज का कॉल है या एक्सपर्ट का जो रिकमेंडेशन है वो आप देख सकते हैं सेक्टर में अंडर परफॉर्मेंस है। पूरा आईटी सेक्टर ही काफ़ी हेडविंड से गुजर रहा है यानी कि तकलीफों से गुजर रहा है। इसके कारण कंपनीज में ग्रोथ या फिर लार्ज जो आईटी कंपनीज है वहाँ पे ग्रोथ नहीं आ रही है। इसके बाद आप देख सकते फाइनेंशियल ईयर 26 क्वार्टर 1 के रिजल्ट में सबने टीसीएस के रिजल्ट में एक कॉशियस स्टांस रखा है यानी कि डाउटफुल कैटेगरी में टीसीएस को रखा है और कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी इस फर्म ने या इस ब्रोकरेज ने टीसीएस के रिपोर्ट में स्टेडी डील की बात की है, लेकिन इन्वेस्टर्स को इस डील के बावजूद ज़्यादा ग्रोथ कंपनी के स्टॉक में या फिर कंपनी के रेवेन्यू में नहीं दिखाई दे रही है। इसके कारण काफ़ी सारे ब्रोकरेज जो है इसे डाउनग्रेड या फिर न्यूट्रल कैटेगरी में रखे हैं। इनक्रेड इक्विटीज़ का भी मानना ऐसा है कि इनका जो एक एक्विजिशन था बीएसएनएल का, वहाँ से इनको एक डिक्लाइन रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाई दी है और इसका कारण बीएसएनएल का जो उन्होंने एक्विजिशन किया था इसे माना जा रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू में भी टीसीएस ने काफ़ी यानी कि अगर डॉलर टर्म्स में देखें तो टीसीएस के जो रेवेन्यू है वो घटे हुए हैं, जिसके कारण ब्रोकरेज का थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट है। और उसी के कारण आप देख सकते स्टॉक में भी रिजल्ट के बाद लगभग 3 to 3.5% की मंदी देखी गई। तो ये तो रहा हमारे टीसीएस का रिजल्ट। इसके बाद अगर हम अगली कंपनी के रिजल्ट की बात करें तो अगली कंपनी है डी-मार्ट। अब ये एक रिटेल में सबसे बड़ी कंपनी यानी कि रिटेल स्टोर्स में सबसे नंबर 1 कंपनी है देश की। तो इस कंपनी के रिजल्ट को हम देख लेते हैं। तो इस कंपनी के रिजल्ट में आप देख सकते हैं एवेन्यू सुपरमार्ट इस कंपनी का नाम है और इस कंपनी में सेल्स में 16% का ग्रोथ है। तो यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नेट प्रॉफिट में 0 ग्रोथ है यानी कि पिछले साल का जो नेट प्रॉफिट था वही नेट प्रॉफिट इस साल इस क्वार्टर में भी कंपनी ने दिखाया हुआ है। इसके बाद अगर हम इस कंपनी का ओवरव्यू देखें तो आप देख सकते हैं 2,64 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि काफ़ी बड़ा मार्केट कैप है रिटेल कैटेगरी में लिस्टेड कंपनी में। और इसके बाद अगर हम पी देखें तो पी लगभग 100 का है। तो काफ़ी महंगी कंपनी है लेकिन काफ़ी स्ट्रांग कंपनी है, स्ट्रांग मैनेजमेंट है, तो इसलिए इसका जो वैल्यूएशन है वो महंगा ही रहता है। इसके बाद अगर हम सेल्स ग्रोथ देखें तो पिछले 5 साल में 20% या 19% का सेल्स ग्रोथ है, तो काफ़ी बढ़िया है। और इसके बाद अगर फ्री कैश फ्लो देखें तो ये नेगेटिव में है, क्योंकि कंपनी जो भी कैश आता है उसे कंपनी न्यू स्टोर्स ओपन करती है, इसलिए फ्री कैश फ्लो यहाँ पे ज़्यादा जनरेट नहीं होता है। इसके बाद अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो आप क्वार्टरली रिजल्ट देख सकते हैं पिछले साल 14,069 करोड़ का सेल्स था कंपनी का और इसी साल जून क्वार्टर में 16,360 करोड़ का सेल कंपनी ने किया हुआ है। इसके बाद अगर हम मार्जिन देखें तो मार्जिन पिछले साल 9% का था, जो कि घटकर इस साल 8% का हो गया है और इसीलिए यहाँ पर भी थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट स्टॉक पे देखा गया है रिजल्ट के बाद। इसके बाद आप देख सकते हैं जो नेट प्रॉफिट है वो पिछले साल जून क्वार्टर में 774 करोड़ का था और लगभग उतना ही इस साल भी है, यानी कि नेट प्रॉफिट में 0% का ग्रोथ है। इसके बाद अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस देखें तो आप देख सकते हैं पिछले 2 साल में या 3 साल में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वहाँ पे कुछ ग्रोथ खास नहीं दिखाई दे रहा है, जिसके कारण आप देख सकते हैं स्टॉक में भी काफ़ी हलचल नहीं दिखाई दे रही है। स्टॉक एक रेंज में ही है 4,500 से 3,500 या फिर 3,500 लो रेंज और 4,500 हायर रेंज, इसी रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इसके बाद अगर हम बैलेंस शीट देखें तो बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रांग है कंपनी की और कंपनी के पास रिजर्व
और डेट फ्री कंपनी है लगभग, ऐसा आप कह सकते हैं। इसके बाद अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर्स के पास लगभग 75% का हिस्सा है, फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास 8% का है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास 9% का है और लास्टली पब्लिक के पास 8% का हिस्सा है। तो ठीक ठाक है शेयर होल्डिंग पैटर्न भी, ये आप देख सकते हैं। लेकिन इसमें भी इस क्वार्टर में कोई ग्रोथ नहीं दिखाई दी है। और इसके बाद अगर हम ब्रोकरेज की माने या फिर क्या फैक्टर्स है जो अफेक्ट कर रहे डीमार्ट के नेट प्रॉफिट को, वो आप देख सकते हैं मार्जिन प्रेशर है, यानी कि ये जो ग्रॉस मार्जिन है इसका घटना और डिफ्लेशन जो हो रहा है स्टेपल में और नॉन फूड प्रोडक्ट्स में, और सबसे ज़्यादा जो मार पड़ रही है वो कंपटीशन की, जिसके कारण डीमार्ट के रिजल्ट में नेट प्रॉफिट में बढ़ोतरी नहीं देखी जा रही है। और इसके बाद आप देख सकते हैं क्विक कॉमर्स भी आ चुका है, और जिसके कारण जो सस्ते में क्विक कॉमर्स लॉस में भी बिजनेस दे रही है और कस्टमर को जो क्विक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके कारण भी डीमार्ट को काफ़ी अच्छा चैलेंज फेस करना पड़ रहा है। और एक्सपेक्टेशन को भी डीमार्ट ने मिस किया हुआ है, जहां पर 883 करोड़ का नेट प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन थी, वहां पे डीमार्ट ने 773 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया हुआ है। इसके बाद अगर हम एनालिस्ट की पर्सपेक्टिव की बात करें तो आप देख सकते हैं कुछ गोल्डमैन सैक्स ने डीमार्ट को सेल की रेटिंग दे रखी है और 3400 के टारगेट डीमार्ट के लिए सेट किए। इसके बाद मैक्वेरी की रिपोर्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पर 3100 का सेल टारगेट दिया हुआ है। उसके बाद मॉर्गन स्टैनली ने भी 3350 का टारगेट दिया हुआ है और लास्टली जेपी मॉर्गन ने एक न्यूट्रल स्टांस रखते हुए 4150 का टारगेट दिया हुआ है। इसके बाद अगर हम कुछ अच्छी चीज़ों की बात करें तो डीमार्ट ने इस क्वार्टर में 9 न्यू स्टोर्स ओपन किए हैं और जिसके कारण डीमार्ट का भी टोटल सेल काउंट या फिर टोटल स्टोर काउंट 424 स्टोर्स का हो चुका है अब तक, जो कि काफ़ी बढ़िया ग्रोथ न्यू स्टोर्स में दिखाई दे रही है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं जो ओल्डर स्टोर है वहाँ पे जो रिवेन्यू की ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी है। वहाँ पे लगभग 7% का ग्रोथ रिवेन्यू में कंपनी कर पा रही है ओल्ड स्टोर्स में, जो 2 साल पहले के ओल्ड स्टोर्स है। तो यहाँ पर भी काफ़ी एक बढ़िया न्यूज़ है। और साथ ही साथ आपको बता देते हैं दोस्तों, ये जो दोनों ही कंपनी है ये एक ब्लू चिप्स कंपनी है। तो अगर आप TCS बोलो या डीमार्ट बोलो, ये कंपनीज उन इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में होता है जो काफ़ी ह्यूज अमाउंट या बिग कैपिटल रखते हैं और यहाँ पे रिस्क काफ़ी कम होता है लेकिन रिवॉर्ड भी काफ़ी कम ही होता है। लेकिन अगर अच्छा ग्रोथ आए तो ये कंपनीज भी काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करते हैं। और डीमार्ट में जहाँ पर बहुत ज़्यादा सेल टारगेट दिए हुए हैं, वहाँ पर फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव इसके बाद नेक्स्ट क्वार्टर से अच्छी ग्रोथ आनी चाहिए नेट प्रॉफिट में भी। देखते हैं आगे चलकर कैसा होता है। इसके बाद अगर हम लॉन्ग टर्म रिटर्न्स की बात करें तो आप देख सकते हैं TCS इस कंपनी ने लॉन्ग टर्म में 27 टाइम्स किया हुआ है अपने लगाए हुए पैसे को इन्वेस्टर्स के सिंस इंसेप्शन, यानी लिस्ट होने के बाद से। तो टाटा कंसल्टेंसी ने 27 गुना किया हुआ इन्वेस्टर्स के मनी को, आप देख सकते हैं। इसकी लिस्टिंग 2004 में हुई थी शायद, हाँ 2004 में ही हुई थी और इसके बाद से कंसिस्टेंट रिटर्न दिया हुआ है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे रिस्क तो काफ़ी कम है, लेकिन 2014 से 2018 में ऐसा ही फेज था जहाँ पर 4 साल कोई भी रिटर्न जनरेट करके नहीं दिया है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने या फिर इस स्टॉक ने। वैसे ही आप देख सकते हैं 2021 से लेके 2025 तक भी अभी तक टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने इस स्टॉक ने इन्वेस्टर्स को 0 रिटर्न प्रोवाइड किया है। लेकिन इसके बाद 2018 से 2022 तक स्टॉक सडनली 3 टाइम्स हो गया है। तो ऐसे ही इन्वेस्टर्स को रिटर्न मिलते हैं स्टॉक मार्केट में। लॉन्ग टर्म में आपके स्टॉक आपको एक्यूमुलेट करने होते हैं, यानी आपको खरीदने होते हैं 3-4 साल लगातार, फिर सडनली आपको 3-4 गुना रिटर्न मिल सकते हैं ऐसे ब्लू चिप स्टॉक्स में। और अगर आपकी एपेटाइट या फिर आपका जो रिस्क एपेटाइट है वो अगर ज़्यादा है तो आप स्मॉल कैप मिड कैप में भी जा सकते हैं। वहाँ पे आपको ज़्यादा रिटर्न्स भी मिल सकते हैं लेकिन वहाँ पे ज़्यादा रिस्क भी होते हैं। तो ऐसे कंपनीज में आपको
मिनिमम 4 to 5 लैक्स या 10 लैक्स भी आप लगा सकते हैं। लेकिन स्मॉल कैप कंपनीज में अगर आप इतने पैसे लगाएंगे तो वो कभी भी हाफ हो सकते हैं और आपको उसका रिग्रेट भी हो सकता है बाद में, या फिर आपको स्टॉक मार्केट पे डाउट भी हो सकता है। तो इसीलिए स्टेडी परफॉर्मेंस के लिए ऐसे स्टॉक्स को देखना काफ़ी ज़रूरी होता है। इसके बाद अगर हम एवेन्यू सुपरमार्ट की बात करें यानी कि डीमार्ट की बात करें तो इस स्टॉक की जो लिस्टिंग थी वो 2017 में होती है। आप देख सकते हैं वहाँ से इस स्टॉक ने अच्छा खासा इन्वेस्टर्स का पैसा 7 टाइम्स किया हुआ है, यानी कि लगभग 7 गुना पैसा हुआ है सिंस इंसेप्शन। तो आप देख सकते हैं 2017 से लेके 2021 तक ये भी स्टॉक लगभग 10 गुना हो गया था। लेकिन फिर 2021 से अब तक 2025 तक इन्वेस्टर्स के रिटर्न्स फिलहाल 0 बने हुए हैं। देखते हैं आगे चलकर किस तरह का मूव आता है एवेन्यू सुपरमार्ट्स यानी डीमार्ट्स में और टीसीएस में। तो फ्रेंड्स, आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू रिजल्ट या किसी न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, जय हिंद।